कार्ड नहीं चाहिए सर। भगत सिंह जी का गुलाबी राशन कार्ड नहीं चाहिए, हमें जॉब चाहिए सर। हर घर में एक नौकरी चाहिए हमें। बेटे बात सुनो। नौकरियों के भरोसे जो लोग करेंगे, कंपटीशन है, यो नौकरी सरकार नहीं बांटेगी। कंपटीशन में कॉम्पीट करो, मेहनत करो। बिक रहे हैं सर, बिक रहे हैं। हरियाणा में ग्रुप डी इसी मैं कह रहा जो भी हुआ है वो सरकार की नौकरियां मिल रही है। तो सरकार से गुजारिश है कि वो अपने आंकड़े सामने लेकर आए, कहाँ नौकरियां दी हैं, कितनी भर्तियां अभी कोर्ट में निलंबित हैं, अटकी हुई है वहाँ, वो सब आंकड़े ये देखे आके खुद। ग्रुप सी भी कोर्ट में, ग्रुप डी भी कोर्ट में, टीजीटी हिंदी कोर्ट में है, टीजीटी फिजिकल एजुकेशन कोर्ट में है। भारतीय जनता पार्टी इन दिनों हरियाणा प्रदेश में विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाल रही है, जिसके तहत मंत्री, विधायक और अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष केंद्र सरकार की योजनाओं को सभी जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ऐसे में बीते दिनों रेवाड़ी के गांव बुढ़ाना में भी ये यात्रा पहुंची, जहां पर हरियाणा टूरिज्म के चेयरमैन ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की थी। जब आपको बता दें कि चेयरमैन ने बोलना शुरू किया तो भीड़ से निकलकर एक लड़की सामने आई और उस छात्रा ने कह डाला कि उसे बीपीएल कार्ड नहीं, सिर्फ रोजगार चाहिए। इतना सुनने पर हरियाणा टूरिज्म के चेयरमैन ने कहा कि भाजपा ने बीते 9 सालों में जितनी नौकरियां दी, शायद पिछली सरकारों में उतनी नौकरियां दी गई हो। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नौकरियां काबिलियत के अनुसार दी जाती हैं, नौकरियां खैरात में नहीं बांटी जाती। उस छात्रा के साथ चेयरमैन का जो संवाद था वो बड़ी तेजी से सोशल मीडिया पर वो वीडियो वायरल हुआ और उस वीडियो के वायरल होने के बाद वो छात्रा और अपना उसका परिवार सभी कैमरा के सामने आए, मीडिया से मुखातिब हुए और उस छात्रा ने क्या कुछ कहा, सुनिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कोमल है, बुढ़ाना गांव से। कोमल, अभी यात्रा आई थी यस बीजेपी की आपके यहाँ? यस सर। क्या वहाँ बातचीत हुई थी जिस तरीके से एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें आप नौकरी की डिमांड करते यस हुए सर। नजर आ रहे हो? क्या पूरी वार्तालाप? सर ये रोज़गार को लेकर है, हमें रोज़गार चाहिए, हमें कोई लाल पीले जो भी है ये राशन कार्ड नहीं चाहिए, हमें बस रोज़गार चाहिए, क्योंकि हमें गरीब बनाया जा रहा है सर। हम पहले एपीएल में थे, गरीबी रेखा से ऊपर थे, लेकिन अब हम बीपीएल में आ गए, गरीबी रेखा से नीचे, गरीब बना दिया हमें, लालच देकर गरीब बनाया जा रहा है। कैसी सरकार है ये, क्या है, मतलब क्या सिस्टम है सर? और रोज़गार चाहिए मुझे, बस ये है और कुछ नहीं। चेयरमैन अरविंद यादव आए हुए थे, वो साफ तौर पर कह रहे थे कि बहुत सारी नौकरियां दी जा रही है। नहीं दी जा रही सर। ग्रुप डी की वो कोर्ट में क्या हो रहा है, ग्रुप डी का हरियाणा पुलिस लीक हो जाता है, कैंसिल कर देते हैं, क्या है मतलब? ये एक लड़का है, मतलब जो भी है, अपनी कंपनी छोड़ के और उसने हरियाणा पुलिस की तैयारी की, बोले कि अब मैं लगूंगा, और अच्छे से मेहनत की उसने, बंदे ने रोता हुआ देखा है मैंने उसे। तो गलत है ना ये सर, लीक कर देते हैं या कैंसिल कर देते हैं सर, बहुत बुरा हाल है, जॉब का बहुत बुरा हाल है और इस सिस्टम को बदलना चाहिए। बोल रहे थे कि जो काबिल है, जो पढ़े लिखे हैं। सर मेरी क्वालिफिकेशन, मैं जेवीटी, बीसीए, एमसीए की हुई है और एसटेट, सीटेट, 2 टाइम एसटेट, सीटेट और रीट का क्वालिफाई मेन, और केवीएस मैंने किया हुआ है। अभी मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया मेरा, तो ऐसी कोई बात नहीं, काबिल हूँ मैं, क्वालिफाई है मेरे पास। तो मैं यही कहना चाहूँगी सर, रोज़गार चाहिए बस। अभी तक कहाँ कहाँ अप्लाई कर चुके हैं, कितने एग्ज़ाम आपने दे चुके हैं? मैंने सर जो वैकेंसीज नहीं निकली है ना अभी तक, पीआरटी के लिए कर सकती हूँ मैं, पीआरटी के हरियाणा में कोई वैकेंसी नहीं निकली है। नौकरियां देने की बात की जा रही है बार बार कि खैरात में नहीं दी जाएगी, इस तरीके के शब्द में अभी ये इतने सर, ये अभी इतने बड़े नहीं हुए हैं जो खैरात में ये बेचते हैं, सीटों को बेचते हैं, इनके पास खुद रुपए की कमी है, ये रुपए लेकर सीटों को बेचते हैं, ये इतने बड़े हो गए जो खैरात में दे देंगे हमें जो, तो ये कोई वो नहीं है। एक नौकरी की आप बात करें, जिससे सरकार योजनाएं चला रही है, तो योजनाएं जरूरी है या क्या जरूरी है यूथ के लिए आगे? योजनाएं कुछ ज़रूरी नहीं है, हम यूथ के साथ खेला जा रहा है, खिलवाड़ किया जा रहा है हमारे साथ। एग्ज़ाम दे, पेपर है, ये एग्ज़ाम है, वो एग्ज़ाम है, वैकेंसीज फिर उनको कैंसिल किया जा रहा है। क्या मतलब? इतने डिप्रेस है, इतने ज़्यादा यूथ, बहुत ज़्यादा उनके साथ खेला जा रहा है। और एजुकेशन की बात है तो एजुकेशन इतनी महंगी कर दिया है ना इन लोगों ने, कि जैसे मैंने बताया है कि हमारे जो एक ही स्कूल था, ततारपुर स्कूल, वहाँ पे इतनी योजनाएं लगा दी कि अब वहाँ पे एजुकेशन मंथ का 500 रुपये कौन दे देगा? हमारे गांव में इतने गरीब बंदे हैं तो मंथ का नहीं देगा। वो अब आर्ट लेकर अपने तुर्कवास वगैरह वहाँ पे आर्ट से ही काम चला रहे हैं, मतलब कि अपना इंटरेस्टेड सब्जेक्ट नहीं ले सकते। बच्चियां भी बाहर जा रही होंगी गाँव की। हाँ बिल्कुल, तो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ सर, सक्षम ना रहा है
बिल्कुल नहीं लगता सर, क्योंकि एजुकेशन तो इतनी महंगी कर दी तो बेटियों क्या को भी एजुकेशन तो चाहिए ना। चाहिए सर, एजुकेशन चाहिए आज के टाइम में, और एजुकेशन महंगी कर दी तो मुझे नहीं लगता ये कुछ हुआ है, सक्सेस हुआ है इसका। पैदा ही नहीं कर रहे यार, सीधी बना दे। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीरू है, क्या कुछ कहेंगे जिस बुढ़ाना तरीके से गांव से हूँ। पराक्रम पूरा और जी हमें तो बस ये बोलना है कि हमने जैसे बच्चे अपने सक्सेस किए हैं, पढ़ाए हैं मेहनत मजदूरी करके, तो बच्चे आगे बोलते हैं तो उनका खिलवाड़ किया जा रहा है। हमें नौकरी चाहिए, हमें बीपीएल नहीं चाहिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये एक झूठा नारा है, क्योंकि बेटियों को रोजगार दे दे नहीं, अपना आप सारा कितनी पीढ़ी सुधारेगी, लेकिन नहीं, वो कह दिया उसमें आंगनवाड़ी में राशन दे दिया, उसमें स्कूल में वो मिड डे मील दे दिया, उससे कुछ नहीं होगा। और बीपीएल से हम खुश नहीं हैं, हम एपीएल में रह लेंगे, रोजगार दे दे, क्योंकि 5 किलो गेहूँ से हमारा कुछ नहीं होगा, उसके साथ भी कुछ चाहिए। तो हम रोजगार के लिए लड़ रहे हैं। जो शिक्षित बच्चे हैं, जो मतलब अपना मेहनत कर रखी है, उनको रोजगार चाहिए। हमें नहीं चाहिए कि हम बीपीएल में रहें। भाई हम अपनी बेटियों पे भी ध्यान देते हैं, हम अपनी मेहनत करते हैं, इसलिए हमारे बच्चों ने कुछ बोला वो गलत नहीं बोला, सही बोला। मेरा क्या ये नाम है आपका? मेरा नाम स्नेहलता है। आप भी वहीं पे थे जब ये हाँ अभी जी, आया सर था? मेरे साथ ही हाँ जी। क्या कुछ हुआ वहाँ पर? क्या चाहिए देख, सरकार से, क्या डिमांड है? हमारी सिर्फ एक ही आवाज़ है, एक ही बात है कि हमें सिर्फ रोजगार चाहिए। जितनी भी आपने नौकरी दी है, मेरी खट्टर सरकार से गुजारिश है कि वो अपने आंकड़े सामने लेकर आए, कहाँ नौकरियां दी हैं, कितनी भर्तियां अभी कोर्ट में निलंबित हैं, अटकी हुई है वहाँ, वो सब आंकड़े ये देखे आके खुद। ग्रुप सी भी कोर्ट में, ग्रुप डी भी कोर्ट में, टीजीटी हिंदी कोर्ट में है, टीजीटी फिजिकल एजुकेशन कोर्ट में है। एस्टेट का 15 दिन पहले सिलेबस बदल देते हैं, बच्चों को भटकाया जाता है कि ठीक है वो सिलेबस बदल दिया, भाई ग्रामर नहीं आएगी, पेडागोजी आएगी। हमने पेडागोजी पढ़ के गए, वहाँ पूरी ग्रामर आई हुई थी, ना ग्रेस मार्क्स देते हैं। बच्चे भिवानी में बैठे हुए हैं ऑफिस के सामने, जो इनका HSSC का हेड ऑफिस है, वहाँ बैठे हुए हैं। और हरियाणा में तो नौकरियों का है ही बुरा हाल सर। यहाँ 9 साल हो गए, तो जो बंदा 31 साल का था वो तो 40 साल का 9 सालों में हो ही गया ना, वो तो अप्लाई कर ही नहीं सकता। और इन्होंने एस्टेट की क्या रख दी, लाइफ टाइम वो रख दी, टाइमिंग रख दी कि 7 साल तक ही वैलिड है स्टेट। अब जिस बंदे ने 7 साल पहले क्वालिफाई किया था 9 साल में, उसका तो एक्सपायर हो गया ना तो टीचिंग की वैकेंसी है। ग्रुप सी में क्लैरिकल सारी जॉब आ गई, तो वो कोर्ट में है, और ग्रुप डी भी कोर्ट में है। तो हमारी यही गुजारिश है, कोर्ट से बाहर निकल के देखो सरकार अपने युवाओं का। क्वालिफिकेशन और काबिलियत की बात की जाती है कि जो बच्चे काबिल है उन्हें जो भी जारी। आपकी क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्या कुछ आपने अभी तक किया हुआ है? मैंने BSc करी हुई है मेडिकल साइंस से, और मैंने B.Ed भी कर रखी है। CTET मेरा क्वालिफाई है, स्टेट भी मेरा क्वालिफाई अभी मैंने रिसेंट में दिया था, तो वो भी क्वालिफाई है। और ग्रुप सी भी क्वालिफाइड है, 57 मार्क्स है। और ग्रुप डी भी क्वालिफाइड है, उसमें मेरे 66 है। तो मैं ये चाहती हूँ कि सरकार अपनी इन यात्राओं को रोक के, अगर वास्तव में 2024 में अपनी सत्ता लाना चाहती है हरियाणा में, तो युवाओं के ऊपर ध्यान दे, उनके रोजगार के ऊपर ध्यान दे। हमारे गांव से एक भी युवा सरकारी नौकरी में नहीं है।